प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको कमजोर केतु के विषय में बताने वाला हूं। इसके पूर्व अन्य सभी ग्रहों के कमजोर होने पर क्या लक्षण होते हैं, इसकी वीडियो मैं आपको दे चुका हूं। अगर आपने नहीं देखी है तो आपको उसकी लिंक यहां आई बटन पर मिल जाएंगी। आप इस पर क्लिक करके उन सभी वीडियो को देख सकते हैं और ये जान सकते हैं केवल कुछ आसान लक्षणों से कि आपके कौन से ग्रह कमजोर है, और उसी के लिए उपाय भी आपको बताए गए हैं। आज केतु का भी मैं आपको कुछ ऐसे लक्षण बता रहा हूं जिन्हें अगर आप स्वयं में देखते हैं, किसी भी व्यक्ति में देखते हैं, तो आप ये समझ जाइए कि आपके केतु कमजोर है। इसके लिए क्या उपाय करना है, इसकी भी चर्चा आगे करते हैं, लेकिन उससे पूर्व मैं आपको कुछ लक्षण बताता हूं जो कमजोर केतु की निशानियां होती है। सबसे पहले आप देखेंगे कि ये तो आप जानते ही हैं, केतु आकस्मिकता का ग्रह है। आकस्मिक प्रभाव देने में केतु का प्रभाव भी बहुत ही ज्यादा देखने को मिलता है। एकाएक कोई भी घटना हो जाना, वो शुभ हो या अशुभ हो, ये तो केतु की स्थिति पर निर्भर करता है, लेकिन आकस्मिक घटनाएं केतु करवाता है। अब आप एक बात देखिए कि जब भी किसी कुंडली में केतु कमजोर होगा तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में जो भी घटनाएं होंगी वो आकस्मिक रूप से तो होंगी, लेकिन वो सब परेशानी देने वाली घटनाएं होंगी। यानी जीवन अच्छा चल रहा था, एकाएक कोई ऐसी बड़ी परेशानी आ गई जिसने व्यक्ति को बहुत परेशान कर दिया। ये कमजोर केतु के कारण होता है। व्यक्ति सेटल नहीं हो पाता है, स्थिर नहीं हो पाता है, विभिन्न प्रकार की नई नई परेशानी उसके सामने आ जाती है। ये कमजोर केतु के कारण होता है। साथ में आप देखेंगे कि केतु, आप जानते हैं केतु के पास केवल निचला शरीर है, मस्तिष्क नहीं है, तो इसलिए सोचने विचारने की क्षमता केतु में नहीं है। इसीलिए कमजोर केतु वाला व्यक्ति ज्यादा सोच विचार नहीं करता है, सदैव भ्रम में रहता है, क्या करना है क्या नहीं करना है। ऐसे व्यक्ति को स्वयं पर विश्वास भी नहीं होता है। आप ये कई बार देख पाएंगे अपने जीवन काल में कि कई लोग ऐसे होते हैं जिनको खुद पर विश्वास नहीं होता है। कार्य अच्छा कर रहे हैं, बाकी खुद पर विश्वास नहीं करेंगे, खुद डरेंगे। ये कमजोर केतु के कारण होता है। मन को अशांत करना, एकाग्रता में कमी करना, यह भी कमजोर केतु के प्रभाव से होता है। अब ये बात है कि इसमें अन्य ग्रह भी सम्मिलित होते हैं। जैसे सूर्य कमजोर होंगे तो भी आत्मविश्वास में कमी होगी, मन में एकाग्रता की कमी, ये चंद्रमा के कमजोर होने से भी होती है। लेकिन केतु भी कमजोर हो तो ये प्रभाव देखने को अवश्य मिल जाता है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा ठीक है लेकिन केतु कमजोर है तो भी वो मन को भटकाएगा, आप व्यर्थ की बातें सोचेंगे, यानी ऐसी बातें आप सोचेंगे जो वास्तविकता में संभव नहीं है। जैसे कुछ लोगों को आप देखेंगे बहुत बड़ी बड़ी बातें सोचेंगे, मैं ऐसा कर लूंगा या ऐसा हो जाएगा, आज ये करने से कल ये हो जाएगा। इसी व्यर्थ की बातें, बड़ी बड़ी बातें सोचना जो संभव होना मुश्किल है, ये कमजोर केतु के कारण होता है। और ये भी आप देख पाएंगे कि जिनके केतु कमजोर होंगे वो केवल सोचेंगे, उसके लिए जो प्रयास करना चाहिए, जैसे मान लीजिए कि आपने मन में कोई विचार बनाया कि ये कार्य करना है, लेकिन उस कार्य को करने के लिए जो मेहनत करनी चाहिए, ये जब केतु कमजोर होगा तो वो आप नहीं करेंगे। अगर केतु मजबूत है तो वो आपसे मेहनत करवाएगा, जो आप चाहेंगे वो प्राप्त भी कर लेंगे। लेकिन कमजोर होगा केतु तो आप देख पाएंगे कि ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं जो सोचेगा वो केवल सोचता ही रहेगा, उसके लिए प्रयास नहीं करेगा। केतु कमजोर हो तो ऐसे व्यक्ति को आकस्मिक रूप से गुस्सा भी आ जाता है, एकाएक गुस्सा हो जाना, यानी ऐसा व्यक्ति तुनक मिजाज का होता है, किसी ने कुछ बोल दिया और गुस्सा आ गया। यह कमजोर केतु के प्रभाव से होता है। कमजोर केतु वाला व्यक्ति ही कई बार स्वयं को नुकसान पहुंचाने की सोचता है। यानी आप ये समझिए, गुस्सा आया या किसी भी चीज पर गुस्सा आया तो स्वयं को ही मार रहा है, स्वयं का ही माथा दीवार पर ठोक रहा है। कुछ बच्चों को भी आपने देखा होगा, कुछ झगड़ा हुआ, विवाद हुआ, दूसरे को तो कुछ नहीं बोल रहे, स्वयं को ही मार रहे हैं।
ये कमजोर केतु के कारण होता है। कमजोर केतु के कारण ही व्यक्ति आत्महत्या का विचार करता है, सब कुछ छोड़ने का विचार करता है। ये तो आप जानते हैं कि केतु मोक्ष का कारक ग्रह है, लेकिन मजबूत केतु अच्छे कर्मों से मोक्ष दिलाता है और कमजोर केतु व्यक्ति को सब कुछ छोड़ने पर विवश करता है। व्यक्ति जो भी परिस्थिति है उससे ऊब जाएगा, यही सोचेगा कि अब यहां पर नहीं रहा जा सकता, या अब यहां पर मैं आगे कोशिश नहीं कर पाऊंगा, या अब नहीं होगा, बस सब कुछ छोड़ देना, संन्यास की ओर चले जाना। ये प्रवृत्ति कमजोर केतु उत्पन्न करता है। उदासीनता, भ्रम, व्यर्थ का डर, यानी भय बना रहना, किसी भी बात का भय बना रहना कि ऐसा ना हो जाए, ये किया तो ऐसा ना हो जाए, यानी व्यर्थ की चिंता करना, और चिंता भी ऐसी जो संभव ना हो। यानी केतु के विषय में अगर आप एक बात समझना चाहे, किसी भी व्यक्ति को, आप ऐसे व्यक्ति को देखिए जो व्यर्थ की चिंता करता है, व्यर्थ की बातें सोचता है, जो वास्तविकता में संभव नहीं है, ऐसी बातों का प्रभाव केतु से देखा जाता है। और ऐसा प्रभाव जिस भी व्यक्ति के ऊपर ज्यादा होगा, आप ये समझ करके चले उसका केतु कमजोर है। आप देख करके बोल सकते हैं, न कुंडली देखने की आवश्यकता है और ना ही कोई अन्य चीज देखने की आवश्यकता है। केतु के प्रभाव से ही ऐसा व्यक्ति कहीं बाहर जाने का, विदेश जाने का सोचे तो ऐसे व्यक्ति के साथ नुकसान का इसको सामना करना पड़े, ऐसे व्यक्ति को भारी नुकसान हो जाए, ये भी देखने को मिलता है। केतु के कमजोर होने पर समय समय पर चोट चपेट लगते रहना, एक्सीडेंट होना, ये केतु के प्रभाव से होता है। ये तो आप जानते हैं कि कुजवत केतु है, यानी मंगल के समान प्रभाव देने वाला केतु है, और मंगल चोट चपेट एक्सीडेंट के कारक होते हैं। लेकिन कमजोर केतु भी यही करता है, चोट चपेट लगना, आग से भय रहना, किसी न किसी प्रकार के रोग आदि होते रहना, ये कमजोर केतु की निशानी है। और कमजोर केतु के कारण ही ऐसा व्यक्ति अपने धर्म का अनादर करेगा, उसके विषय में कुछ बुरा भला बोलेगा, या जो बड़े हैं उनकी बात नहीं मानेगा, उनको भला बुरा कुछ बोलेगा। ये प्रभाव केतु के प्रभाव से देखने को मिलता है। साथ ही आप ये देख पाएंगे कि व्यर्थ का खर्च करना, धन को लेकर के अस्थिरता रहना, ये कमजोर केतु के कारण होता है। केतु जिस भी भाव में बैठते हैं वैसे उसके प्रभाव को बढ़ाने का कार्य करते हैं। लेकिन एक बात जरूर है कि केतु पृथकतावादी ग्रह है, ये रिश्तों से पृथक करने का कार्य भी करते हैं। ये तो आप जानते हैं कि ये शुभ ग्रह के रूप में इसे देखा जाता है, क्योंकि केतु में राहु जैसा एक जाल नहीं है, राहु में माया है, लेकिन केतु माया से रहित है। ये मोक्ष के तरफ इसका रुझान ज्यादा है। इसीलिए देखने को मिलता है कि जहां पर केतु बैठा है उस भाव का प्रभाव जीवन में एक से अधिक मात्रा में मिलता है। यानी किसी के चतुर्थ भाव में केतु है तो संभव है कि ऐसा व्यक्ति स्वयं घर में ना रहे, लेकिन एक से अधिक जमीन आदि का सुख, घर का सुख, प्रॉपर्टी का सुख ऐसे व्यक्ति को मिल जाएगा। यानी केतु जिस भी भाव में प्रभाव दे उस भाव को बढ़ाने का कार्य करता है। अष्टम भाव में हो जाए तो ऐसे व्यक्ति का कई एक बार जीवन में ऑपरेशन करवा देता है। ये केतु के ही प्रभाव से होता है। केतु के ही प्रभाव से आपको जो रोग होंगे वो पकड़ में नहीं आएंगे, क्योंकि केतु भ्रम है, आपको तो भ्रम में डालेगा ही। आपको परेशानियां भी ऐसी होंगी जो भ्रमात्मक हो, पकड़ में ही ना आए। ये कमजोर केतु के कारण होता है। छठे भाव में किसी के केतु हो तो कहने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे व्यक्ति पर कर्ज आदि तो बढ़ेगा ही, साथ में ऐसे व्यक्ति के ऊपर आप देखेंगे कि रोग ऐसे होंगे जो पकड़ में नहीं आएंगे। छठे भाव में केतु की दृष्टि भी होंगी तो भी आप देख पाएंगे रोग पकड़ में नहीं आएंगे। तो ये सब शारीरिक या फिर जीवन में होने वाले ऐसे लक्षण हैं जिनसे आप जान सकते हैं कि केतु कमजोर है। इसके अतिरिक्त जन्म कुंडली में आप कैसे देखेंगे? जन्म कुंडली में अगर केतु शनि के साथ है, या शनि की दृष्टि है केतु के ऊपर, या फिर केतु मंगल के साथ है या मंगल की दृष्टि है केतु के ऊपर, तो भी आप समझिए कि आपके केतु कमजोर है। केतु जिसकी राशि में बैठे हैं उसके राशि का स्वामी भी अगर कमजोर है तो भी आपको समझना चाहिए कि केतु का कमजोर प्रभाव मिलेगा। केतु जीवन में परेशानियों को देंगे और केतु की परेशानी आकस्मिक रूप से सामने आ जाती है। आप एक छोटी सी बात से समझ सकते हैं कि केतु कमजोर होंगे
तो आप देख पाएंगे आकस्मिक रूप से कोई परेशानी सामने आ जाएंगी। अगर केतु अच्छे होंगे तो ऐसा व्यक्ति आकस्मिक रूप से अच्छी सफलता प्राप्त कर लेगा। जहां सबको लगा था कि ये व्यक्ति परेशान हो जाएगा, वहीं पर ये व्यक्ति सफलता प्राप्त कर ले तो ये मजबूत केतु है। केतु मजबूत होने से ही देखने को मिलता है कि ऐसे व्यक्ति को पूर्वाभास हो जाए, भविष्य में होने वाली घटना का पहले ही पता चल जाए। ऐसा व्यक्ति धार्मिक हो, एकांत प्रिय हो, अंतर्मुखी हो, ज्यादा किसी से बोलना पसंद ना करे या फिर काम पूर्ति ही बातें करे। ये मजबूत केतु की निशानियां हैं। तो आप देखिए कौन सी आपके जीवन पर है, कमजोर केतु वाली या मजबूत केतु वाली, और जोन सी आपके जीवन पर होंगी केतु का वैसा प्रभाव आपको जीवन पर मिलेगा। अगर आपके केतु कमजोर हो जाते हैं तो उसके लिए आपको विशेष रूप से गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, साथ में गौ सेवा करनी चाहिए। इन दो कार्यों से केतु का प्रभाव बहुत अच्छा मिल जाता है। केतु का प्रभाव शुभ लेने के लिए कुत्ते को रोटी देना, विशेषकर काले कुत्ते को रोटी देना, यह विशेष शुभ रहता है। केतु खराब होने पर ही देखने को मिला है कि ऐसे व्यक्ति को कुत्ते द्वारा काट लिया जाता है। यह भी खराब केतु के लक्षण में ही आता है। इसीलिए केतु अगर कमजोर है, पीड़ित है, किसी प्रकार से परेशानी दे रहा है तो आप ये उपाय कीजिए, इससे आपको केतु का अच्छा प्रभाव मिलेगा। इसके अतिरिक्त अन्य ग्रह कमजोर है या मजबूत है उनकी वीडियो आप चैनल पर जाकर के देखिए, और आगे भी आपको ऐसी ही रोचक वीडियो मिलती रहे उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी ऐसी ही रोचक वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।